गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9th के लिए संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। जैसे कि बच्चों हम पूर्व में जानते हैं संख्या रेखा हम जानते हैं। संख्या रेखा ये बनी हुई यहाँ पे, इसके मध्य में 0 और दाईं तरफ की धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ की संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। संख्या रेखा को इस संख्या रेखा पर बहुत सारी संख्याएं प्राप्त होती हैं। इन संख्याओं को आज हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर्स। वह संख्याएं कहलाती हैं जिन संख्याओं से हम गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं जिन संख्याओं से गणना करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, यानी कि ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। इनका कोई भी अंत नहीं होता, यानी कि ये इंडेफिनिट है, इनका कोई भी अंत नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं 1 है और उसमें एक एक जोड़ते जाते हैं तो अन्य प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती हैं और इन अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इस परिवार को n से डिनोट करते हैं। तो n इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनिटी। तो इन संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। संख्या रेखा पर 0 से 1 प्लस 1 से एक तरफ बाईं ओर आने पर हमें एक संख्या और प्राप्त होती है जो 0 है। तो 0 से दाईं ओर सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि होल नंबर्स कहलाती हैं। 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि इनमें आगे से 0 लगा दिया जाए तो ये पूरा परिवार होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं का कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वही है जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। इसी प्रकार संख्या रेखा पर 0 से और बाईं ओर जाने पर ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा यहाँ ये 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं हुई, 0 1 2 3 4 आगे डैश 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 पूर्ण संख्याएं हुई। अब इस सहित इन ऋणात्मक पूर्णांकों को लेने पर भी जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें उन संख्याओं को हम इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्याएं -3 डैश 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और डैश 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 आगे तक। तो इसको इंटीजर संख्याएं कहते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याएं कहती हैं। न तो हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्याएं बता सकते हैं और न ही सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को बता सकते हैं। इन समस्त संख्याओं के अतिरिक्त संख्या रेखा पर एक अन्य संख्याएं भी प्राप्त होती हैं जिन्हें हम परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिसे हम क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा और P एक पूर्णांक संख्या होगी और P व Q सह अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। P कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। P और Q सह अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि P और Q अपने न्यूनतम रूप में होगा। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तुल्य परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या की तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम उस परिमेय संख्या के हर और अंश में समान संख्या से गुणा कर देने पर तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जिस प्रकार 3/2 की तुल्य परिमेय संख्या, इसके हर और अंश में 2 से गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो गया। उसी प्रकार ऋण 5/3 की तुल्य परिमेय संख्या, ऋण 5/3 को 3 से गुणा कर दिया हर और अंश में तो ऋण 15/9। उसी प्रकार जैसे 15/2 की
तुल्य परिमेय संख्या। 15/2 गुणा गए 3/3 यानी कि 15 45/6। ऋण 3/4 की तुल्य परिमेय संख्या यानी कि ऋण 3/4 गुणा गए 2/2 यानी कि ऋण 3 गुणा गए 2 और 4 गुणा गए 2 यानी कि ऋण 3 गुणा गए 2 ऋण 6/8। तो ये इस प्रकार से ये तुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।